गाइस, गुड इवनिंग। अभी शाम हो रही है बट आपको लग रहा है इतनी धूप है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप आती है। शाम के 6:30 बजे तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप आती है। और अभी हम बाहर निकले हुए हैं क्योंकि मुझे बहुत ना अजीब सा लग रहा था। मुझे लग रहा था बस बहुत हुआ, मुझे घूमना है, कहीं जाना है, कुछ खाना है। मतलब अजीब सा लग रहा था। सुबह से काम काम काम, घर के ही काम कर रही थी, किचन का काम, बर्तन, कपड़े धोना, उनको सुखाना, सफाई करना, दिमाग खराब हो गया। ऐसा 15 अगस्त है तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वीडियो पता नहीं कल या परसों जाएगी। तो अभी हम आए हैं डोमिनोज, और डोमिनोज पे नितेश लेने गए हैं। टेक अवे है शायद सिर्फ, तो वो डोमिनोज में पिज़्ज़ा लेने के लिए गए हैं। फिर हम पिज़्ज़ा खाएंगे, उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें लेनी है और कुछ देखना है, वहाँ जाएंगे। क्योंकि संडे को यहाँ सब कुछ बंद रहता है ना, तो आज ही आ गए और कल फिर सब कुछ बंद रहेगा। फिर 1 वीक डेली ऑफिस जाएंगे, मंडे टू सैटरडे। तो और उसके बाद फिर संडे बंद होगा, तो फिर तो बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए आज मुझे लगा नहीं, मुझे बाहर घूमने जाना है। तो हम आए हैं अभी। अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी थी, गर्मी से हालत ख़राब हो जा रहा था यार। तो अभी हम बाहर आके बैठे हुए हैं। बाहर बहुत अच्छा लग रहा है, भीड़ ज़्यादा नहीं है और स्टोर बंद कर दिया गया है। मतलब 7 भी नहीं बजे हैं, स्टोर बंद कर दिया गया है दरवाज़ा। तो हम अभी जस्ट बाहर निकले हैं स्टोर से और बैठे हैं यहाँ पे। यहाँ पे वेस्ट साइड भी है सोना। अच्छा, वो वेस्ट साइड है इसलिए इतना भीड़ था। ईस्ट साइड नहीं है, ईस्ट साइड उधर है। नहीं, उधर जूडियो है। अरे यार, यहाँ सामने ये जो है ना, ये वेस्ट साइड है, इसलिए यहाँ पे इतनी लंबी भीड़ लगी हुई। हमें लगा क्यों इतनी भीड़ है। अभी मैं यहाँ देख रही हूँ तो पता चला कि यहाँ वेस्ट साइड है। मिस हो गया यार। वेस्ट साइड में भी सेल चल रही है, इसलिए साइड मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हम क्या कर रहे हैं। पक्का चेस खेल रहे होगे? चेस खेल रहे थे ना? हालत ठीक है? पसीने पसीने हो चुके हो? तो अंदर कैसा लग रहा था? मजा आया। मजा आया पक्का? वेस्ट साइड बंद हो गया ना, सबका गेट बंद कर दिया। अभी दोपहर के 12 बजने वाले हैं। आज संडे है और नितेश ऑफिस चले गए, मतलब आज भी ऑफिस गए हैं क्योंकि कुछ काम है। कल से ऑडिट है कुछ किसी चीज़ का, मतलब अब ऑनलाइन ही ऑडिट होने वाला है सीसीटीवी से। तो ऑडिट है, इसलिए आज भी उनको कुछ काम करवाने के लिए जाना पड़ा। ऐसे बोला है उन्होंने कि 2-3 बजे तक आ जाएंगे, तो मुझे पता है मैक्सिमम 4 या 5 तक आएंगे। तो बस अभी क्या किया मैंने पता है आपको। एक तो उनके जितने भी शर्ट थे ऑफिस वाले, मैं एक ही बार में नहीं वॉश करती हूँ। जब सारे ख़त्म होने लगते हैं ना, तो फिर मैं एक ही बार सिर्फ शर्ट को अलग से वॉश करती हूँ। उनके बहुत लाइट कलर के होते हैं और किसी में कुछ दाग वाग है या कुछ है, मतलब मैं सेपरेट वॉश कर देती हूँ सारे शर्ट्स को। सभी लाइट कलर में है, डार्क कलर तो बहुत कम पहनते हैं। मतलब मुझे लगता है सिर्फ 2 या 3 ही डार्क कलर में होंगे, बाकी लाइट ब्लू, उससे भी लाइट ब्लू, उससे भी लाइट ब्लू, या फिर वाइट, या फिर एकदम बहुत ही ज़्यादा वाला लाइट ग्रीन, इसी तरह के सारे उनके शर्ट है। तो सबको मैं अच्छे से वॉश कर देती हूँ, सारे में वैनिश अच्छे से डाल करके। कुछ दाग धब्बे है तो उन्हें पहले ही अच्छे ब्रश से लगा करके, लाइक वैनिश वगैरह लगा करके। मैंने अभी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। एक मैंने रिलायंस से लाया था बहुत पहले, 35 रुपीज़ या 18 रुपीज़ का। कुछ स्प्रे टाइप का है, दाग के ऊपर में छिड़क दो तो दाग मिट जाते हैं, तो उसी को लगा करके
किसी में चाय का दाग था या फिर पेन का दाग बहुत ज़्यादा हो जाता है उनके शर्ट में, तो वो मिटाना बहुत मुश्किल होता है यार। 2 घंटे से मैं वही कर रही हूँ। 10 बजे वो ऑफिस गए हैं, अभी 12 बजने वाले हैं। पहले तो उनके सारे कॉलर वगैरह, शर्ट वगैरह में जहाँ जहाँ दाग थे सब कुछ देख करके सबको क्लीन कर फिर वॉशिंग मशीन में डाल दिया है मैंने वॉश करने के लिए। और अभी मैंने अपने हाथों से लाइक कम से कम 20 कपड़े धोए हैं, हाथों से धोए हैं। उनके सारे जो भी पैंट होते हैं ना, ट्राउज़र, वो सारे धोए, क्योंकि वो मैं मशीन में नहीं डालती हूँ, क्योंकि वाइट आप देखते होगे ट्राउज़र को ज़्यादा मशीन में धोते होगे तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए मैं अभी हाथ से वॉश इसलिए कर रही हूँ कि मेरे वो जो नेट मेस बैग थे ना जिसमें कपड़े में वॉश करती थी, 2 तो फट गए क्लब फैक्ट्री वाले, और थर्ड जो बहुत अच्छी क्वालिटी का था जो मैंने स्पार से लिया हुआ था, उसका जो जिप है ना वो ख़राब हो गया, तो सारे कपड़े बाहर आ जाते हैं डालने पे भी, तो उसमें भी नहीं वॉश कर सकती हूँ। अदरवाइज़ मैं सारे वॉशिंग मशीन में ही डाल देती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। बट अभी वो बैग नहीं है, इसलिए मैं पैंट सारे थे 7 के आसपास पैंट थे, ट्राउज़र वो सारे वॉश किए हाथों से, और टी शर्ट थे सारे, टी शर्ट और कुछ शर्ट जो वॉशिंग मशीन में मैं नहीं डालना चाहती थी वो मैंने सारे, और टी शर्ट जो थे मतलब जो अच्छे टी शर्ट थे अच्छे ब्रांड के जो घर पे नहीं पहनना है वैसे वाले टी शर्ट को मैंने अपने हाथों से वॉश किए हैं। और कमर की तो बैंड बज गई, साथ में हाथों की भी, और अभी खाना भी बनाना है, तो वही सब कर रही थी मैं। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, नितेश के साथ ही मैंने बस चाय पिया हुआ था, और अभी मैं नारियल पानी पी रही हूँ क्योंकि भूख बहुत जोरों की लगी, पेट में जलन हो रही है। सो 4 बजे के आसपास नितेश आ गए थे, तो उसके बाद हमने लंच किया, और लंच में हम वही खा रहे हैं, चिकन करी एंड रोटी। और कपड़े धोते धोते और सारा कुछ करते करते तो मेरी ऐसे ही हालत ख़राब हो गई थी, तो और शाम भी हो चुकी थी, मतलब 4:30 बजे के आसपास शायद हम लोग लंच कर रहे थे। तो उनको फिर चाय पीनी थी, तो वो चाय बना रहे हैं, और मैंने सोचा कि कुछ नमकीन में मैं चूड़ा फ्राई कर देती हूँ, जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि मीठे मीठे बिस्किट खाने मन नहीं करते हैं यार चाय के साथ। और तो इसलिए मैंने जल्दी से फटाफट से चूड़ा फ्राई कर लिया। थोड़ा सा मुझे पूरा ही करना था, बट अभी तुरंत खाने के लिए मैंने थोड़ा सा चूड़ा फ्राई कर लिया। और चाय वाय पीने के बाद मैंने सोचा चलो घी बना देती हूँ। और नितेश को खाने का मन था बेसन का हलवा, ऑफिस से आने के बाद बोले बेसन का हलवा बहुत दिन से नहीं बनाई हूँ, आज बनाओ। तो मैं तो ऐसे केक बनाने वाली थी, लेकिन फिर सोचा ठीक है बना देती हूँ बेसन का हलवा। पहले मैंने सोचा कि मैं ये घी बनाऊँगी और फिर घर के घी से बनाऊँगी, फिर लगा उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फिर मैंने जो नॉर्मल मतलब मार्केट वाली जो घी थी उसी से ही बना रही हूँ। तो मैंने 2 चम्मच यहाँ पे घी लिए हैं। उसके बाद पहले तो मैंने 2 चम्मच बेसन डाल के देख लिया कि कहीं मतलब ज़्यादा बेसन ना हो जाए। उसके बाद देखा कि नहीं ठीक है, तो फिर मैंने और 1 चम्मच बेसन डाल दिया। तो 2 चम्मच घी और 3 चम्मच बेसन डाल दिए हैं, और इसको हम भूनेंगे बहुत ही मतलब लो फ्लेम में 10 to 12 मिनट के लिए। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने 1.5 स्पून डाल दिया है, सेम स्पून से
चीनी शुगर डाल दिया है, तो जितना बेसन उसका हाफ़ चीनी डाल दिया है। फिर भी मुझे लग रहा है हाफ़ स्पून बेकार में डाला था मतलब ठीक था मीठा, पर मुझे फिर भी ज़्यादा लग रहा था। और यहाँ पे मैंने 1 कप मिल्क डाल दिया है। जब बेसन अच्छे से भुन गया था ना, उसके बाद मैंने मिल्क डाल दिया और इसको अब कंटिन्यूसली चलाते जाना है। और इस तरह से जो बेसन का हलवा बहुत जल्दी बन जाता है, और इतना ही बनाती हूँ मैं, क्योंकि इतना ही में हम दोनों का हो जाता है, मन भर के खा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा मीठा खिलाता भी नहीं है। और हलवा ऐसा चीज़ है ना कि फ्रेश बनाओ तो वो ज़्यादा टेस्टी होता है। तो बेसन का हलवा बस बन के रेडी है, बस इसको अच्छे से मिलाएंगे, भुनेंगे। और मेरे पास इलायची पाउडर नहीं थी, तो मैंने इलायची को कूट करके उनके दाने डाल दिए। और फिर मैंने सोचा थोड़ा काजू भी डाल देती हूँ, तो काजू को इस तरह से मैंने क्रश करके थोड़ा सा डाल दिया है। और बस हमारा हलवा रेडी है। इनको बहुत पसंद है ये बेसन का हलवा, घी वाला। इनकी दादी बनाती थी, और मतलब जब कोई व्रत करती थी तो हमेशा एवरी वीक बनाती थी, तो इसलिए वो हमेशा मुझे बोलते थे कि बेसन का हलवा बनाओ, बेसन का हलवा बनाओ, घी वाला। घी मतलब चप रहना चाहिए वैसे वाला। ऐसे मुझे सूखा वाला बेसन का हलवा ज़्यादा पसंद है। हलवा। वाओ। और ये कहाँ बिजी थे वो भी आप देख लो। मजा आ गया। चेस खेलोगी? You want to play chess? कैसा बना है हलवा? बढ़िया। इतना हलवा पर नहीं खा पाती, तुम खाओ। इतना हलवा भी नहीं खा पाओगे? 2 चम्मच का है। 2 बहुत कैलोरी है। मेरी दादी की जैसा बना है कि नहीं? दादी को थोड़ा और मीठा रहता है। वो तो अभी भी मीठा लग रहा है। मीठा तो रहेगा, हलवा है तो। चीनी बहुत टाइम के बाद खा रहे तो अजीब सा लग रहा है। घी में तो कमी नहीं छोड़े हैं दादी जैसा। चेस बंद करो। Don't do this please। चेस बंद करो। उनको ना खिला रही हो ना, अभी खिलाओ ना तुम। उसको बंद करो। तुम ऐसे ही जाओगे ब्लॉग में। I am looking very smart।